बड़ी अच्छी तरीके से क्योंकि ये जो आपकी जर्नी थी दिस वाज नो योरसेल्फ। बेंगलोर में भी हमने किया, पर जितना गुजरात में था जितना मतलब क्योंकि वो करना जैसे कि कश्मीर के लोगों से मतलब इतना ज्यादा हमें इंटरेक्ट मतलब साइन वगैरह भी बढ़िया आपको सिमिलर लगा आपके कल्चर में और प्रोजेक्ट में डाला है मेजरली गुजरात का हमने इट इज नॉट जो नॉलेज आपने ली है उसको अपने तक डिफरेंट ही है, एकदम ही डिफरेंट। मतलब लैंग्वेज स्पोकन की भी बात करें फिर उन्होंने ट्राई किया कि कम्युनिकेट कर सके। उनका फोक डांस शिवानी The token of appreciation. मैम थोड़ा सा ना ब्रीफ कर देना बच्चों को यहीं पे थोड़ा सा लिटिल बिट। सोनी संब्याल एंड आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सांबा। तो जैसे कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट था ये था कॉलेज ऑन व्हील्स, ज्ञानोदय एक्सप्रेस के थ्रू हम लोग गए थे। और हमारा जो प्रोजेक्ट जो हमने चूज़ किया था टॉपिक वो था ओरल नैरेटिव्स ऑफ अ प्लेस और कम्युनिटी। तो मैं जो थी वो लीड स्टूडेंट थी तो मेरे ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स थे मेरे को मिला के। तो जब हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी तो फ्लैग ऑफ जो था वो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे थे श्री मनोज सिन्हा जी ने किया था। तो सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि ऐसा मौका मतलब हमें फ़र्स्ट टाइम मिला अपनी स्टेट से बाहर जाकर मोरल वैल्यूज़ के बारे में सीखना या फिर एडजस्टमेंट कोऑपरेशन दूसरों के बारे में सोच के मतलब कि मैं मेन यहाँ पे गांधी आश्रम के बारे में साबरमती के बारे में बोलना चाहूँगी। एज अ इंसिडेंट जब मैं और हमारे सर वहाँ पे विजिट कर रहे थे म्यूज़ियम में तो वहाँ पे एक लेडी आई और जैसे गांधी जी की जो प्रतिमा थी उसके आगे उन्होंने प्रणाम किया। तो एक अंकल उनको समझा रहे थे कि भगवान नहीं है, ये मतलब इंसान है, बट एज उनकी सोच देखी जाए कि गांधी जी का उनके ऊपर क्या इम्प्रेशन है। और वहाँ पे जब हम गए तो एक इंसिडेंट वहाँ पे हमें एक लीडर ने समझाया। उन्होंने कहा कि एक बार गांधी जी जो थे वो साबरमती रिवर के किनारे वहाँ पे नहा रहे थे। उन्होंने क्या किया, लोटे में आधा लोटा भरा और उससे नहा रहे हैं। एक बच्चा उनसे पूछ रहा है कि गांधी जी आपके पास पूरी एक रिवर है तो आप उसमें से सिर्फ आधा लोटा भर के क्यों नहा रहे हो। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जितनी मुझे ज़रूरत है मैं सिर्फ उतना ही कंज्यूम करूँगा ताकि बाकी के जो लोग हैं वो उसको यूज़ कर सकें। लेकिन आजकल हमारी सोसाइटी में जो है वो उल्टा हो रहा है, हम लोग अपनी ज़रूरतों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। सोसाइटी को हमने क्या देना है वो अलग बात है, लेकिन हमारी जो ज़रूरतें हैं उसकी तरफ ज़्यादा हमारा फोकस आता है। बट एज जैसे हम लोग बाहर गए और वहाँ के अलग अलग कल्चर के बारे में अलग अलग क्यूजीन के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूँगी कि सरकार हमारी इस प्रकार के जो इनिशिएटिव्स हैं वो और लाती रहे। थैंक यू। Good afternoon. Myself Smriti Sharma. I am from GDC Samba. As you know, this was the tour made by University of Jammu, ज्ञानोदय एक्सप्रेस by the ज्ञानोदय एक्सप्रेस। तो ये हमारा 14 डेज का टूर था जो कि मेजरली अगर मैं बात करूँ तो गांधीरियन पर्सपेक्टिव के ऊपर था। इसका थीम मेन ये था। सबसे पहली विजिट जो है वो हमारी न्यू दिल्ली में हुई जो पार्लियामेंट हाउस और प्रेसिडेंट हाउस के में थे। अगर मैं बात करूँ तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एज अ मतलब लोकल सिटीज़न। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता। वहाँ जाकर वहाँ की एक एक चीज़ को देखना, वहाँ समझना कि कैसे वर्किंग हो रही है एक नेशन की, कैसे कंट्रोलिंग हो रही है, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मैं वहाँ एक पार्ट बनी उस चीज़ का। वो डिस्कशन एक ऐसा था, ओवरऑल एंड ओपन डिस्कशन था कि वहाँ आप उनसे जाकर कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी इंटरेक्ट कर सकते हो। अगर मैं अपनी टॉपिक की बात करूँ तो मेरा टॉपिक भी यही था, ओरल नैरेटिव्स ऑफ अ प्लान और कमेटी और प्लेस। तो वहाँ पे मैं ओपनली उनसे कुछ भी पूछ सकती थी और वो बहुत ही अच्छी तरीके से हर चीज़ को जो है वो मैनेजमेंट कर रहे थे। तो एक चीज़ वहाँ हमें ये भी सीखने को मिलती है कि कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है, मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से होती है। अगर मैं उसकी बात करूँ तो सेकेंड एक्शन प्लान हमारा गुजरात स्टेट का था जहाँ हम मतलब साबरमती रिवर साइट में गए। जैसा कि मेरी ही ग्रुपमेट ने आपको बताया कि वो वहाँ यूटिलिटी की बात कर रहे हैं।
चीज़ कम नहीं है, नदी में पानी कम नहीं है, बट वो अपनी कंजप्शन और यूटिलिटी की बात करें कि कैसे हम चीज़ें जो है वो सस्टेन कर सकते हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। ये एक अकोमोडेशन जो है वो इंडिविजुअल में होनी चाहिए। एजुकेशन भी ऐसी है, एजुकेशन कैन नॉट बी प्रोफाउंड इन द फोर वॉल्स ऑफ स्कूल। जैसे कि मैम ने कहा कि ये लर्निंग थी, लर्निंग फ्रॉम आउटसाइड द क्लासरूम। एजुकेशन कभी भी, एजुकेशन कैन नॉट बी प्रोफाउंड इन द फोर वॉल्स ऑफ स्कूल्स। इट स्टार्ट फ्रॉम द वोम्ब ऑफ मदर एंड एंड टू द ग्रेव। और ये चीज़ मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की कि वहाँ हमने ऐसी चीज़ों के बारे में सुना, समझा, जो डॉक्यूमेंटेड नहीं थे, जो हमारे ओरल नैरेटिव्स थे, जिनसे हमने बात की। सेम अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आदिलज की वाव या फिर कांकरिया लेक का बताऊं तो वो भी बहुत अच्छा था। जहां हम बाल वाटिका में गए, वहां नेहरू जी की 3 पर्सपेक्टिव, जो मिरर हाउस, देन डॉल हाउस एंड जो उनके सपोर्टेड जो जितनी भी चीज़ें थी, वहाँ हमने बच्चों से इंटरेक्शन किए। आईआईसी बेंगलुरु और आईआईटी बेंगलुरु जो भी था मुंबई में, डॉकयार्ड, नेवल डॉकयार्ड मुंबई का, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, क्योंकि एक लोकल पर्सन वहाँ जाके विजिट नहीं कर सकता, वहाँ जाकर चीज़ों को समझ नहीं सकता। अगर मैं अपनी यूटिलिटी बताऊँ तो आई एम रियली ब्लेस्ड कि मतलब मैं इस टीम का, इस टूर का, एजुकेशनल टूर का एक पार्ट रही, और ये मेरी लाइफ की सच में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैंने 100% इससे सीखा है, और अगर आई मीन दैट कि अगर 50% भी मैं अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करूँ ना, तो दैट मीन्स अ लॉट। थैंक यू। तो अगर बात की जाए, हमें मौका मिला था कॉलेज ऑन व्हील्स पे जाने का, तो मैंने जब देखा, ऐसे ट्रेन जर्नी मैंने पहले भी की है, हमें होता है कि वहाँ का खाना अच्छा नहीं होगा, ट्रेन जर्नी इतनी अच्छी नहीं होगी। मुझे भी पहले यही लगा था कि इतना क्या ही अच्छा होगा, बट जब हमने वहाँ विजिट किया, वो सब कुछ इतना मैनेज था, कोऑर्डिनेटेड था, स्टाफ इतना ज़्यादा अच्छा था कि हमें अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है, वो उसी वक्त हमारे लिए अवेलेबल की जा रही थी। हमें कोई भी किसी भी चीज़ की कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमारे लिए वहाँ पे मैनेजमेंट थी, जब हमें कोई इशू आ रहा था, हम